नाज़रीन, पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं और ये सबसे ज़्यादा मुतासिर खित्ते हैं। पंजाब में तबाही की शिद्दत कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से अब तक 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतासरीन की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 2308 देहात पानी में डूब चुके हैं। हज़ारों ख़ानदान बेघर हो चुके हैं और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब तक 7,60,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और उनमें से 1,15,000 को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्तियों के जरिए निकाला गया। पंजाब में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं जहां मुतासरीन को आरजी पनाह दी जा रही है। 354 मेडिकल कैंप्स में मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 333 वेटरनरी कैंप्स में मवेशियों का इलाज और वैक्सीनेशन की जा रही है। अब तक 5,16,000 मवेशी जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हजारों देहात अब भी ऐसे हैं जहां लोग बेयारो मददगार हैं। हुकूमती इमदाद ना पहुंचने का शिकवा है। दरियाओं की सूरत हाल तशवीशनाक है। दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक है और शाहदरा पर 76,000 क्यूसेक है, जबकि बल्लोकी में यह बहाव 2,04,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी 3,03,000 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 1,54,000 क्यूसेक है और दरियाए चनाब में मराला पर पानी का बहाव 1,75,000 क्यूसेक है। खानकी में 1,66,000 क्यूसेक है और कदराबाद में 1,85,000 क्यूसेक का रैला बह रहा है, जबकि हेड तरीमू पर पानी 3,61,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में 7 लाख क्यूसेक का रैला गुजर सकता है। कसूर में पानी का बहाव इस वक्त 2,60,000 क्यूसेक है और हेड मोहम्मद वाला पर 7 से 8 लाख क्यूसेक के रैले का खतरा सर के ऊपर मंडला रहा है। ज़रई मईशत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। झंग, कसूर, उकाड़ा, साहिवाल और विहाड़ी के खेत पानी में डूबे हुए हैं। कपास, गन्ना, चावल और मकई की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ज़रई माहिरीन के मुताबिक पंजाब का 70% ज़रई रकबा मुतासिर हुआ है। कपास की बर्बादी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचेगा। बरामदात में बड़ी कमी वाक़ होगी। चावल की फसल के खत्म हो जाने से अंदरूने मुल्क किल्लत पैदा होगी और बरामदात रुक जाएंगी। गन्ने की बर्बादी से चीनी की पैदावार कम होगी। चारे की फसलें डूबने से दूध और गोश्त की पैदावार भी नुमाया कम हो जाएगी। किसान पहले ही कर्जों में डूबे हुए हैं, अब मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। माहिरीन का यह कहना है कि अजनास की मजमूई पैदावार में 20 से 25% तक कमी वाक़ हो सकती है, जिसका बराह रास्त असर महंगाई की शदीद लहर की सूरत में निकलेगा। सिंध की सूरत हाल भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। गुड्डू बैराज पे पानी की आमद 3,83,000 क्यूसेक है, जबकि अखराज 3,50,000 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पे पानी की आमद 3,13,000 क्यूसेक है और अखराज 2,59,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पे पानी की आमद 2,64,000 क्यूसेक और अखराज 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पंजनद पे पानी 8,82,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। हुकूमत सिंध के मुताबिक अगर मजीद रैला आया तो तकरीबन 16 लाख अफराद मुतासिर होंगे। घोटकी, खैरपुर और कश्मोर सबसे ज्यादा खतरे में है। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन उन तक सरकारी इमदाद नहीं पहुंच पा रही। सिंध की ज़रई ज़मीनें भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। गन्ने और चावल की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। कपास के खेतों में पानी खड़ा है और ये सूरत हाल बरकरार रही तो सिंध की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। हालिया सैलाब में लाखों भैंसें, गायें और बकरियां हलाक हुई। जो बच गईं वो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। चारा ना मिलने के बायस दूध की पैदावार तेजी से कम हो रही है। देही इलाकों में दूध और गोश्त की किल्लत पैदा हो चुकी है, जो रफ्ता रफ्ता शहरों तक पहुंचेगी। दीगर बड़े नुकसानात की अगर बात करें, सियालकोट एयरपोर्ट में पानी दाखिल हुआ, जिसके बायस परवाजें मुअत्तल हैं। इस्लामाबाद में रावल डैम की सतह 1,751 फीट तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद इंतजामिया ने स्पिलवेज खोलने का फैसला किया और शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई। माहिरीन मईशत का कहना है कि ज़रई नुकसान सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं रहेगा। बरामदात कम होंगी, दरामदात बढ़ेंगी, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा और अगर हुकूमत ने बर वक्त किसानों को बीज और खाद फराहम ना की और मवेशी पालने वालों की मदद ना की तो आने वाले बरसों में ग़िज़ाई बहरान मजीद संगीन होगा। ये आफत सिर्फ एक कुदरती सानिहा नहीं बल्कि एक बड़ा मुआशी अलमिया भी है। कपास नहीं होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी। चावल की फसल नहीं होगी तो बरामदात कम होंगी। गन्ना नहीं होगा तो चीनी महंगी होगी। सब्जियां और फल नहीं होंगे तो महंगाई का तूफान आएगा।
किसानों का नुकसान बराह रास्त शहरी सारिफीन को मुतासिर करेगा और माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को फौरी तौर पे किसानों को रियायती बीज फराहम करना होंगे, फसलों का बीमा करना होगा, ज़राई कर्जे माफ करना होंगे, वरना किसान जमीनें छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और खुराक की पैदावार में मजीद कमी वाक़ होगी। और यह कहना भी जरूरी है कि पंजाब और सिंध में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है, लाखों लोग बेघर हैं, खेत उजड़ गए हैं, मवेशी हलाक हो गए हैं, मईशत दबाव के अंदर है। आने वाले दिनों में खतरा मजीद बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिससे निमटने के लिए हुकूमत, इदारों और आवाम को मिलकर किरदार अदा करना होगा।